हम वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 का पुरजोर समर्थन करते हैं। उदाहरणों, छवियां और संदर्भों सहित यह वीडियो केवल मनोरंजन, सूचना और शैक्षिक उद्देश्यों के लिए प्रदान किया गया है और चैनल किसी भी अवैध गतिविधियों को बढ़ावा या प्रोत्साहित नहीं करता है। हमारा मकसद समाज को जागृत करना है। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त तोहफा एक्स मुस्लिम। दोस्तों, आप हैरान हो जाएंगे एक मोमिन की दिमागी कंडीशन को देखकर। क्या आपने कभी सोचा है कि इस्लाम की आखिर वो कौन सी तालीम है जो एक अच्छे खासे इंसान को ज़ॉम्बी बना देता है? सचमुच अगर आपके मन में जानने की इच्छा है तो आज की ये डिबेट आपके लिए है। अब आप सोचेंगे कि इस्लाम की वो तालीम जो हर किसी को ज़ॉम्बी बना देता है, उसके बारे में जानकर मेरा क्या फायदा होगा? तो थोड़ा ठहरिए मेरे भाई। इस्लाम वो कल्ट है जिसने भारतीय सभ्यता को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया है और इससे आप डिनाई नहीं कर सकते हैं। भले ही आप लोग अपने मन को झूठी तसल्ली दे ले कि कुछ बात है कि हस्ती हमारी मिटती नहीं है, लेकिन इस झूठी तसल्ली के पीछे का सच आपको भी पता है कि अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश कभी भारत हुआ करता था। बिना समय गंवाए चलिए आज की डिबेट में देखते हैं एक मोमिन की मानसिकता को। हाँ भाई, हेलो अहमद कोई। जीशान। हाँ साहिल, मैं किसी एक से बात करूंगा, इधर तुमसे नहीं तो एडम से। ओके ठीक है, आपके ऊपर चॉइस है। पहले आप मोमिन है? हाँ मैं हूँ। ओके, ये आपका ओरिजिनल आईडी, ये नॉन मोमिन आईडी क्यों है ओझा नाम से? नहीं नहीं, मेरा ये ऐसे फ्रेंड का नाम है, ओरिजिनल आईडी नहीं है। अच्छा, फ्रेंड का नाम है। वाह, फ्रेंड के नाम से आप आईडी बना के घूम रहे हो सब जगह। ठीक है। इसे लोगों को डिसीव करने के लिए, फ्रेंड कोई नहीं है, लोगों को डिसीव करने के लिए जब इन्होंने गालियां शालियां निकलनी हो तो पता लगे हिंदू लिख रहा है, मुसलमान नहीं लिख रहा, तो इस चीज के लिए। जरा अतैया सुना दे प्यारे भाई अहमद भाई। ओके, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। ओके, सो बिफोर यू मेक अ चॉइस, किससे आपको डिस्कशन करना है, क्या मैं जान सकता हूँ आप तो मुसलमान हैं, आपको किस चीज का डर है कि आपने वॉइस चेंजर लगा के रखा है? नहीं, मुझे ऐसी अपने रियल वॉइस से नहीं आना है। एंड क्या हाँ, है? वही वजह पूछ रहा हूँ भाई, डर है क्या है? नहीं, मुझे कंफर्टेबल नहीं होता है। असल वॉइस से डिस्कशन कंफर्टेबल मतलब क्या, क्यों? मतलब क्या सेंस बनता है इसका? देखिए, मतलब फिर मैं किसी और स्ट्रीम पे जाऊंगा तो लाइक लोग पहचान जाएंगे और फिर बोलेंगे क्या रही है, तो एडम की स्ट्रीम, साहिल की स्ट्रीम में आया था। और देन आफ्टर हाँ, दैट मतलब फिर तो क्या उन लोग अगर पिछवाड़ी सो जाते हैं? मालूम नहीं, पड़ता है ऐसा कोई मोमिन हमारी स्ट्रीम में आया तो क्या पट्टा लेके अक्सर मस्जिद में बिठा के मारते हैं? क्या डर है? अक्सर निकाल देते हैं। क्या निकाल देते हैं? अक्सर स्ट्रीम से निकाल देते हैं। अच्छा, वो दूसरे स्ट्रीम वाले? हाँ, वो और फिर इस्लामिक स्ट्रीम पे भी जाता हूँ तो वो लोग भी मतलब मना किए हैं कि आप लोग के चैनल पे नहीं जाना, लेकिन मैं थोड़ा सा डिफरेंट वर्ल्ड व्यू रखता हूँ। मैं समझता हूँ कि थोड़ा सा मैं मतलब समझ गया कंपटीशन। था। आप डिफरेंट वर्ल्ड व्यू जब आपने ये कह दिया कि मैं ये वो, तो आई एम डेड श्योर कि आप पहले चॉइस है, डेड श्योर। नहीं, ठीक है, मैं आज आपसे किसी एक से बात करना चाहता हूँ। इधर आपसे है ना, नहीं यार ऐसा कर ले तो कर ले कर ले कर ले कर ले, मेरे पास वैसे भी टाइम कम है आज। और बात कर ले साहिल साहब, कल मैं लाइव स्ट्रीम नहीं कर सकूंगा अपनी, अरे रे रे रे, कल अनफॉर्चुनेटली। नहीं है एडम साहब? नहीं यार, अनफॉर्चुनेटली मैं नहीं कर सकूंगा, और आज मेरे पास टाइम बहुत कम है। मैं आया इसलिए था, मैं कहा थोड़ा सा आपसे हेलो हाई कर लूं, काफी यस दिनों से यस हेलो यस। हाई नहीं हुई। और उसके बोल अलावा भाई कल भी अहमद, मैंने किससे लाइव बात स्ट्रीम नहीं करना है? करना। हाँ, तो किससे बात करना आपसे सर है यार, ताकि एडम साहब जो बट है इनके पास टाइम कम है? नहीं, मुझे लाइक आपसे बात करना है साहिल। ओके, डन, चेंज स्टार्ट हो करो। देखिए, तो आप टाइमर दे दीजिए एंड 1 मिनट मैं बोलूंगा, 1 मिनट टाइमर आप। ऐसा कैसा दे दूं भाई? मेरे को पता भी नहीं है आपकी हैसियत क्या है, आप कौन है, आप कितने इल्म वाले हैं, ऐसा कैसे टाइमर दे दूं? हमको अगर लगेगा कि आपको टाइमर दिया जा सकता है तो आपको देंगे टाइमर। ठीक है, मुझे ये जानना है कि देखिए, मैं आपसे एक बेसिक सवाल कर रहा हूँ। आप लोग स्ट्रीम ओके। करते हैं कि इस्लाम में चाइल्ड मैरिज है, इस्लाम में लॉन्डी है, हम्म राइट? एंड इस्लाम हम्म में मतलब मर्दों को औरतों से बड़ा समझा गया है, ओके, एंड फलाडिम का। हम्म मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि आपका जो मयार है सही और गलत का, ये आप कहाँ से हम्म लेते हैं? एंड इसी के ऊपर एड अपॉन ये है कि हम्म आप लोग के खुद के अमोंग ये चीज डिफरेंट करती है। चाइना में जो मतलब जो होते हैं वो समझते हैं कि
पेट्रियार्की सही है, जापान के लोग समझते हैं कि जो चाइल्ड मैरिज है वो सही ओके, है, कहीं अहमद कहीं पे साहब, समझे आते हैं कि न्यू नहीं, मुझे आप अहमद कंप्लीट साहब, करने थे। कहीं पे मैं समझा जाता है आपकी कि बात न्यू। समझ में आ गई है। हाँ आप मुझसे बात नहीं कर रहे हैं ना? हाँ ओके। ओके, तो आप साहिल वर्सेस इस्लाम पे बात करेंगे, ठीक है? साहिल की बात से आपको कोई एतराज होगा तो आप उस पे सवाल कर सकते हैं, ठीक है? चाइना वाला हाँ क्या समझता है, जापान वाला क्या समझता है, उससे मेरे को लेना देना नहीं। आपने कहा ना आपको साहिल से बात करना है, तो जी। साहिल, हाँ, साहिल क्या समझता है वो आपको बताएगा, साहिल क्या मानता है वो आपको बताएगा। आपने उस पर एतराज करना है। अच्छा, अ- अच्छा मेरा एक क्राइट सोसाइटी, हाँ एक सोसाइटी में सुन लीजिए जहां पे ये समझा जाता है कि चाइल्ड मैरिज सही है, राइट? मतलब वहां पे 13, 12, 13, 14 साल की लड़कियां जहाँ पे शादी करती हैं, हम इस्लामिक कंट्री हटा देते हैं, हम जापान रखते हैं क्योंकि जापान में रिसेंटली अभी बैन हुआ है 4-5 साल भाई, पहले। हाँ अहमद भाई, तो अहमद भाई, मैं साहिल वर्सेस इस्लाम पे बात करूंगा, ठीक है? अगर साहिल की जो आइडियोलॉजी है उससे जापान वाले की बात अगर टकराती है तो मैं उसको गलत समझूंगा, चाइना वाले की बात टकराती है तो मैं उसको गलत समझूंगा, ठीक है? मेरी जो आइडियोलॉजी है, मेरी जो मान्यता है, अगर उस पे आपको कोई जरा करनी है, उस पे आपको कहना है नहीं आपकी ये जो आइडियोलॉजी है ये गलत है, ये तरीका आपका गलत है, तो आप उस पे सवाल कर सकते हैं। डन हो गया? चाइना जापान सबको साइड में रखे, इस्लाम वर्सेस साइड। नहीं, आप मुझे ये बताएंगे कि आप जिस मयार से सही और गलत को मानते हैं, उसी से सारे लोग वही बताऊंगा उसी से सही और गलत मानते हैं क्या? मैं बोल रहा हूँ कि उसी वही। मयार से बाकी सारे लोग सही और भाई, गलत मानते हैं। पहले ये तो तय हो जाए कि मैं जो मयार रखता हूं वो सही है या गलत है, फिर वो ठीक है, दूसरे रखें आप मानते मयार, या नहीं मानते हैं वो हम देख लेंगे, ठीक है? लेकिन आपका मयार अच्छा, क्वेश्चन होगा। आप मेरे हाँ आपको करे फिर ना मैं, भाई, करे ना, कोई मुश्किल नहीं, मैंने कहा मना किया। ओके, मेरा मयार ये है सही और गलत को परखने का कि मैं जो चीज अपने लिए और अपने घर वालों के लिए पसंद नहीं करता, मैं वो दूसरों के लिए भी पसंद नहीं करता। ये मेरा पहला मयार है। क्या आप इससे अग्री करते हैं या आप इस पे जो है कोई आपको सवाल है या आप इसको नहीं मानते? इस पे मेरा ये सवाल है कि ये आपने ये इसका जवाब ऐसे होना चाहिए कि आप किस क्राइटेरिया से ये समझते हैं कि आप अपने घर में अपने घर के लोगों के लिए क्या चीज को सही समझते हैं और क्या चीज को गलत समझते हैं, आप मुझे क्राइटेरिया बताएं। भाई, उसका क्राइटेरिया यही क्राइटेरिया है कि जो चीज मैं अपने लिए और अपने घर वालों के लिए पसंद करता हूं वो मैं दूसरों के लिए नहीं पसंद करता या दूसरों के लिए उसको अच्छा नहीं मानता। यानी जो चीज मेरे लिए और मेरे घर वालों के लिए मैं सही समझता हूं वही मैं दूसरे के लिए सही समझता हूं। जो चीज मैं अपने और अपने घर वालों के लिए सही नहीं मानता वो मैं दूसरों के लिए भी सही नहीं मानता। तो क्राइटेरिया आपकी फीलिंग्स है, राइट? कि आप अपनी फीलिंग्स के तहत जिस चीज पहले को आप बताइए सही कि नहीं, ये क्राइटेरिया जो है इससे आप अग्री करते हैं या डिसअग्री करते हैं? नहीं ये बहुत प्रॉब्लमेटिक क्राइटेरिया है, लाइक मैं ओके, एग्री इसको नहीं अभी करता। बताइए। ओके, क्यों अग्री नहीं करते इस क्राइटेरिया से? इसका अभी जवाब दीजिए। आपने अभी ये बोला कि जो चीज मैं अपने लिए अपने फैमिली के लिए पसंद करता हूँ वही चीज मैं दूसरों के लिए भी पसंद करता हूँ, राइट? तो उसको सही समझता हूँ। उसको आप सही समझते हैं, लेकिन इसमें आपने जी ये चीज नहीं बताया कि वो क्या बेसिस है जिस पे आप किसी चीज को सही भाई, इस समझते हैं गलत समझते क्राइटेरिया में आपने कहा कि फॉल्ट है, मैं कह रहा हूं कि वो फॉल्ट क्या है। यानी हैं। मिसाल के तौर पे फॉल्ट। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। मैं एग्जांपल देता हूं। मैं अपने और अपने घर वालों के लिए ये कभी पसंद नहीं करूंगा कि मेरे किसी घर वाले को कोई स्लेव बनाए, उसके साथ सेक्स करे, उसको मार्केट में बेचे। इस वजह से मैं दूसरों के लिए भी इसको सही नहीं समझूंगा। अब बताइए कि इस क्राइटेरिया में क्या फॉल्ट है? माई क्वेश्चन इसकी अगर कहीं पे जंग होती है, राइट? कोई आपका किसी एनिमी हम्म नेशन के साथ जंग होती है, राइट? एंड वहां पे पहले तो जो आप इससे कम्बैटेंट, इससे डिसएग्री करते हैं, जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल देके समझाया है हाँ कि आप हाँ, इससे अग्री मैं करते हैं या समझता हूँ डिसएग्री? कि मैं समझता हूँ कि जंग में कोलेटरल डैमेज होते हैं। मुझे ऐसे अच्छा नहीं लगता कि स्लेवरी, लेकिन मैं ये समझता हूँ दैट इट्स द पार्ट ऑफ वॉर, इट्स द पार्ट ऑफ लॉ। आप समझ सकते हैं? मतलब आप अपने, मतलब ये जो मेरा क्राइटेरिया है कि मैं चूंकि अपने घर वालों के लिए या मेरे लिए पसंद नहीं नहीं करूंगा कि नहीं, कोई मुझे मेरी बहन, अच्छा नहीं एक मिनट, लगता है। लेट मी फिनिश। क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि ये जो मेरा क्राइटेरिया है
एक एग्जाम्पल के तौर पे स्लेवरी को लेके, कि कोई मेरे घर वालों को स्लेव बना के उसके साथ सेक्स करे और उसको मार्केट में बेचे, क्या आप इससे डिसएग्री करते हैं? आपको सही लगता है? देखिए ना, ये मैं बोल इंसानियत रहा के हूँ कि मुताबिक लगता है? देखिए, आप किसी जंग में आप किसी चोर को या मारते हैं, किसी क्रिमिनल को मारते हैं, तो वो भाई मारना, वो चोर होता है भाई तो उसको मारना अलग चीज होती है। मैं चोर को मारने की बात नहीं की है, मैंने एक स्पेसिफिक एग्जांपल दिया है आपको। आपको भी स्पेसिफिक उस एग्जांपल को अपने ऊपर लेके कहना है कि इसको आप सही समझते या गलत समझते। मैंने चोर की बात नहीं की अभी, मैंने डाकू की बात नहीं की। मैं कह रहा तो हूं लेकिन कि लेकिन किसी भी इससे तो कुछ प्रूव नहीं होगा ना, इससे तो कुछ भाई, प्रूव नहीं आप होगा इसको कि सही मानते हैं या गलत मानते हैं, पहले वो तो बताओ। बहुत कुछ साबित हो जाएगा इससे, क्यों घबरा रहे? क्या जो मेरा ये क्राइटेरिया है कि मैं अपने और अपने घर वालों के लिए ये पसंद नहीं करता, इसको इंसानियत के मुताबिक नहीं मानता कि कोई मेरी बहन, मेरी बेटी, मेरी बीवी या मेरी माँ को कोई स्लेव बना के उसके साथ सेक्स करे और उसको बेचे, इसको आप सही समझते या गलत समझते? वॉर प्लीज में भी, आंसर। वॉर में भी। एट एनी कंडीशन आप किसी को स्लेव बना के उसके साथ सेक्स करना और उसको बेचना, ये मेरे लिए गैर इंसानी चीज है। मैं अपने घर वालों के लिए पसंद नहीं करूंगा, बी इट एनी कंडीशन। मेरे घर वाले कातिल है, नो इश्यूज, मेरे घर वाले अच्छा, ने 100 कत्ल किया, स्लेव को प्रिजनर बट ऑफ वॉर बोल देते हैं, खत्म। स्लेव को प्रिजनर ऑफ वॉर बोल देते हैं, वही टर्म है आज के डेट में जो पहले जमाने में प्रिजनर ऑफ वॉर स्लेव सेम नहीं होता होता है। है। स्लेव प्रिजनर ऑफ होता है वॉर वही। स्लेव बस नहीं। नाम अलग दे ये देने मेरे से को चीजें डेफिनेशन, भाई ये बदल नहीं डेफिनेशन जाती बताया हैं। मुझे कि अहमद भाई कितना पढ़े लिखे आप? भाई 12वीं तक पढ़ा हूँ। हाँ, यही दिक्कत है। आप मुझे किधर से भी ये बताए कोई डिक्शनरी से कि जो प्रिजनर ऑफ वॉर्स होते हैं वो स्लेव्स होते हैं। यानी अभी अगर यूक्रेन और रशिया की लड़ाई हो रही है, ठीक है, हम्म, वहां पे उन्होंने वॉर किया और यूक्रेन के आर्मी मेल फीमेल को पकड़ लिया, ठीक है, हम्म, अब वो प्रिजनर बन गए। हम्म। क्या उनको स्लेव माना जाता है? आर दे मैं तो स्लेव्स? स्लेव ही समझता हूँ। नहीं, आपके लाइक, समझने से नहीं होता ना भाई। देखिए, टर्म अलग क्या दे देने से आप कुछ उसको नहीं होता। उनको ओन करते? नहीं, स्लेव को आप ओन करते हो, हम्म। स्लेव को आप ओन करते हो, प्रिजनर ऑफ वॉर को आप ओन नहीं करते हो। देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस। डिफाइन किसी इंसान को ओन करना, डिफाइन, फिर मैं बताऊंगा कि वो क्या होता है, आप मुझे डिफाइन ओन करें। ये होता है कि आप उसको बेच सकते हो, वो आपकी प्रॉपर्टी है, इट्स एन एसेट फॉर यू, आप उसको बेच सकते हो किसी को, इसको कहते हैं ओनरशिप। तो देखिए आप, प्रिजनर ऑफ वॉर जो है, क्या प्रिजनर ऑफ वॉर को बेचा जाता है? कंट्री के ऊपर डिपेंड करता है, कंट्री चाहे तो बेच भी ओके, शो सकती मी है। वन कंट्री, शो मी वन कंट्री जहां पे ये कानून है कि प्रिजनर ऑफ वॉर को आप बेच सकते हैं, दे आर योर प्रॉपर्टी एंड नाउ यू कैन सेल देम। कम ऑन मैन, दिस गाय, ओ माय गुडनेस। बराबर भाई, 12वीं पढ़ने वाले को भी थोड़ी तो अक्ल होती है, और ये भाई को उतनी भी अक्ल नहीं है। अक्ल है, प्रॉब्लम ये है कि इनको अक्ल है, लेकिन अब मालूम है कि मैं जैसे ही यहाँ पे डिसअग्री करूंगा या मान लूंगा कि हाँ यार वो नहीं, प्रिजनर ऑफ आपका वॉर स्लेव थोड़ी ना क्राइटेरिया होते हैं, फ्लॉड है। वो ओनर नहीं। आप मुझे, आपको भाई मुझे ये वही तो बताना है हम, कि आप अपने भाई फैमिली मेंबर में भाग रहे अपनी हो। माँ बहन बेटी के लिए सही सही समझने का मयार जिशान, क्या रखते हैं, सही मैंने समझने का एक मयार क्या रखते हैं। मैंने मैंने एक एग्जाम्पल से आपको समझाने की कोशिश की, आप उससे भाग क्यों रहे? पहले ये इसको कंप्लीट करते हैं ना। आप बोले कि स्लेव, प्रिजनर ऑफ वॉर जो है वो स्लेव होता है, कंट्री के ऊपर डिपेंड करता है कि वो उसको बेच सकता है। शो मी वन कंट्री विच कंसिडर्स प्रिजनर ऑफ वॉर एज स्लेव। भाई नाम अलग दे देने दे से आर क्या योर होता प्रॉपर्टी। है? नहीं, नाम नाम नहीं अलग। भाई, नहीं नहीं, एक मिनट, नाम तो अलग छोड़ दो, उसकी जो प्रॉपर्टीज होती है वो भी तो सेम नहीं है। आप जो स्लेव जो होता है उसकी प्रॉपर्टी क्या होती है? आप उसको बेच सकते हो। अच्छा, क्या प्रिजनर ऑफ वॉर को बेच सकते हो? प्रिजनर ऑफ वॉर से इंसानियत के साथ क्यों ट्रीट किया जाए? यू टेल मी पहले नाउ। ये क्यों? बताओ, पहले ये बताओ कि नहीं नहीं, पहले ये बताओ कि प्रिजनर ऑफ वॉर स्लेव तो नहीं होता है ना? सेम, ऑलमोस्ट दे आर सेम नॉट योर होता है। प्रॉपर्टी। नहीं, मतलब सब ऑलमोस्ट कैसे सेम होता है? कैसे सेम होता है ये साबित करो ना पहले। स्लेव सेम कैसे होता है ये साबित करो। आप उनको टॉर्चर कर सकते हैं, प्रिजनर्स ऑफ वॉर को कंट्रीज करती है भाई टॉर्चर। भाई भाई भाई, क्या आप प्रिजनर ऑफ वॉर को बेच सकते हो?
प्रिजनर्स ऑफ वॉर मुझे भेज सकते लॉ हो? नहीं पता। देखिए कंट्रीज अबे झूठे। सी अहमद, दिस इज द प्रॉब्लम व्हाई यू गाइस कम विद द वॉइस चेंजर। आपको नहीं पता है। आई मीन कितना झूठ बोलोगे यार, तुम लोग कितने झूठे हो। साहिल, ये जिनेवा अगर कन्वेंशन, साहिल हाँ। ये जिनेवा कन्वेंशन का प्रिजनर ऑफ वॉर के लिए ट्रीटमेंट है। भाई जिनेवा ह्यूमन कन्वेंशन ट्रीटमेंट। को क्यों माने, चुप रह, क्यों चुप माने रह, जिनेवा कन्वेंशन को, ये चुप रह, बता ना। अहमद एक मिनट, अहमद चुप अहमद रह। अहमद एक मिनट, अहमद एक साहिल, एक भाई अहमद जिनेवा एक कन्वेंशन ला दे तो क्यों माने जिनेवा अहमद कन्वेंशन को। अहमद, अरे भाई तवे पे क्यों बैठा है, रुक जा थोड़ा। वो मेरे को बोल रहा है, पहली बात तो तुमको नहीं बोल रहा, ठीक है, तो चिल करो। अच्छा, मुझे पता है अमित साहब जेनेवा कन्वेंशन में क्या है क्या नहीं है, वो मुझे पता है। अभी फिलहाल जो है भाई, इतने बड़े जो झूठ बोल रहे हैं, मुझे पहले उनको एक्सपोज करना है कि ये इतने बड़े झूठे हैं। ही इज टेलिंग अस कि मुझे नहीं पता कि प्रिजनर ऑफ वॉर को जो है स्लेव समझा जाता है, नहीं समझा जाता है, उनको बेचा जाता है, नहीं बेचा जाता। आपने ये यहाँ पे कहा कि कंट्री के ऊपर है, वो चाहे तो बेच सकती है। शो मी वन कंट्री जहां पे स्लेव, प्रिजनर ऑफ वॉर को स्लेव समझा जाता है या प्रॉपर्टी समझी जाती है, एंड यू कैन सेल देम। प्लीज अहमद जी, डोंट लाई। और अगर नहीं पता है, दुनिया में सारी कंट्रीज जिनेवा कन्वेंशन को मानती हैं, नंबर 1। भाई जेनेवा कन्वेंशन इसको क्यों मानना चाहिए अहमद 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 जेनेवा कन्वेंशन को, अहमद जेनेवा कन्वेंशन को छोड़ दो। गिव मी वन कंट्री, एग्जांपल ऑफ वन कंट्री जहां पे प्रिजनर ऑफ वॉर को स्लेव समझा जाता है और उसको वो आपकी प्रॉपर्टी है, एंड यू कैन सेल देम, यू कैन हैव सेक्स विद देम। शो मी वन कंट्री। ली जेनेवा कन्वेंशन को बाजू में रखो, आई डोंट केयर। शो मी वन कंट्री फर्स्ट। म्यूट है वो। बोल भाई। झूठा है ना, झूठा नहीं है। दिखा सकता। अच्छा यार देखो हाँ। साहिल, हाँ। उस सारी चीजों को छोड़ो, बेचने और उसको। प्रॉब्लम ये है कि मोहम्मद ने प्रिजनर ऑफ वॉर्स को स्लेव नहीं बनाया था। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू कंसिडर, जो कि अक्सर डिस्कशंस के अंदर स्किप करते हैं हम लोग, और अक्सर लोग स्किप करते हैं। मोहम्मद ने प्रिजनर ऑफ वॉर उनको नहीं बनाया था जो वॉर कर रहे थे या करने आए थे। हाँ, वो तो आम अगर अटैक आप करके। अगर आप मोहम्मद की किसी भी बैटल को देखें, फॉर एग्जाम्पल जो उसने ओतास के ऊपर की, या खैबर के ऊपर की, हुनैन, या यहूदियों हुनैन। के ऊपर, हुनैन के ऊपर की, ऑल ऑफ दीज बैटल्स अगर आप देखेंगे तो मर्द जो लड़ रहे थे उनको तो ज्यादातर को मार दिया, और बाकियों औरतें को जो मिल रही थी। पकड़ लिया और उनको तो बंद किया हुआ है। असल में यस, मोहम्मद ने औरतों को पकड़ा था और उनको सेक्स ले बनाया था। तो ये जो यस। बार-बार लफ्ज़ बोल रहे हैं ना, प्रिजनर ऑफ वॉर की इक्विवेलेंस दे रहे हैं, प्रिजनर ऑफ वॉर की इक्विवेलेंस भी उस वक़्त बनती है जिस वक़्त आप ये साबित कर सको कि वो लेडीज़ जिनको स्लेव बना के चे किया जा रहा था, वो दे केम टू एक्चुअली फाइट। में वॉर करने आई थी। यस, वेरी ट्रू, वेरी गुड तो पॉइंट एडम साहब। लेकिन आप सोचो ना कि अगर नॉर्मल हम प्रिजनर ऑफ वॉर को भी ले ले एडम साहब, इवन देन वो भी तो फिट नहीं बैठ रहा है ना। नहीं सर, मतलब वो कौन सी भी कंट्री है भाई? भाई साहब, मैं कहता हूँ कि प्रिजनर ऑफ वॉर के साथ अगर ये कोई जलेबी बनाता भी है, असल में बात ये है कि आप ये ज़रूर कह सकते हैं कि जब इंसानों में इतनी इंसानियत नहीं थी, तब प्रिजनर ऑफ वॉर्स के साथ बहुत बुरे तरीके से ट्रीट किया नहीं, वो जाता तो था। गलत था ना, वो तो गलत हम उसे था ना। गलत मान हम तो हाँ, उसे गलत मान रहे गलत हैं ना। गलत है। वी आर कॉलिंग देम रॉन्ग। सो अगर ये चाइना यस, की एग्जांपल लेते हैं तो यस, एक ज़माना था जहाँ जब चाइना में प्रिजनर ऑफ वॉर को दे बहुत डिड बुरी रॉन्ग। तरीके से, एंड वी एग्री। अब ये भी कह दें कि यस। हाँ, मोहम्मद डिड रॉन्ग, हाँ, तो हमारी बात हाँ। इक्वल हो जाएगी। यस, लाइक ये आ ये चुके हैं। पहले ये कंफर्म तो करे ना, या तो ये अपनी बात हाँ वापस ले हाँ कि हाँ हाँ, प्रिजनर ऑफ सॉरी वॉर जो है वो सॉरी स्लेव नहीं इंटरनेट इशू होते था। हैं, प्रॉपर्टी नहीं होती। जी। हाँ, सो डू यू अग्री? आप मुझे बताइए कि कोई कंट्री प्रिजनर्स ऑफ वॉर को खरीदता है, बेचता है और उनके साथ सेक्स करता है, राइट? तो आपका आपको मयार बताना है इसको वो। गलत बोलने का क्या है? भाई आपका बिल्कुल नहीं हम नहीं, मयार गलत पहले वो बोलते हैं बताओ। उसको। भाई अच्छा नहीं, क्या पहले मयार है गलत साहिल ने बोलने का? इसलिए उसको गलत बोलना है क्योंकि साहिल ने कहा अभी आपको कि जो वो अपनी फैमिली के लिए अपने लिए पसंद करता है, वही दूसरों के लिए पसंद करता है। तो अच्छा, अगर साहिल आप किसी अपनी कंट्री का फैमिली है, के भाई लिए एक सेकंड, एक सेकेंड वे एक सेकंड भाई, एक सेकंड, अब बात खत्म आप होने मेरी देना, बात बीच को में इंटरप्ट काटते ना हैं अभी। करें, बीच में आप मेरी इंटरप्ट ना बात करें। को भाई आप इस काबिल ही नहीं कि आपकी बात को काटा जाए, वेट करें, मेरी बात को ना काटें आप। तो
असल में साहिल ने जब पहले कह दिया कि वो उस चीज को पसंद करता है जिस चीज को वो अपनी फैमिली के लिए पसंद करता है या अपने लिए पसंद करता है, तो जब आपने एग्जाम्पल देते हो कि जी कोई कंट्री है वो ऐसा करती है और उसके कानून में ऐसा है, तो लेट्स अज्यूम, बताए तो हालांकि है सही, नहीं, तो बताए तो सही एडम साहब। साहिल हाँ साहिल साहब बनाना रिपब्लिक, केला रिपब्लिक जो है वो ऐसा करता है, ओके, अज्यूम कर लेना यार, अज्यूम। तो भाई साहब वो साहिल के मेयार के मुताबिक गलत कर रहा है, क्योंकि उसमें आपके हिसाब रहने से वाले सही है लोग, क्या? हाँ हाँ, उसमें रहने वाले लोग फिर अपने आप को भी ऐसा करवाना चाहेंगे और पसंद करवाएंगे, हेंस वो गलत कर रहे हैं। क्या आप उसको सही मानते हैं, गलत मानते हैं? थैंक यू, सेल्स, कंटिन्यू हाँ करें। थैंक हाँ यू एडम साहब जी। हाँ, तो अहमद अहमद एक मिनट बिफोर यू आंसर एडम, पहले हम्म, पहली बात तो क्या आपके पास कोई कंट्री का एग्जांपल है अभी जो किसी भी प्रिजनर ऑफ क्या वॉर आप को चाहेंगे कि आपके स्लेव? आपके घर वालों के ऊपर बॉम्ब फूटे, आपकी माँ अहमद बहन और बेटे के अहमद ऊपर बॉम्ब फूटे? अहमद 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 आराम आराम से, जो बोलिए। सवाल किया गया पहले उसका जवाब आपने जो है ना डॉज नहीं करना है, ठीक है, भागना नहीं है उससे। पहले तो ये बताए कि डू यू अग्री कि देर इज नो कंट्री इन द वर्ल्ड नाउ जो प्रिजनर ऑफ वॉर को स्लेव समझती है या उनको प्रॉपर्टी समझती है, एंड यू नो दे गिव परमिशन टू हैव सेक्स एंड दे आल्सो गिव परमिशन टू सेल दोस गाइस। आपने कहा कि हाँ कोई कंट्री में होता है, कौन सी कंट्री है वो? एक सेकेंड, मैं बोल रहा हूँ कि कंट्रीज अगर करे तो इसमें गलत क्या है? आज की डेट में भाई बहुत सी है क्या नहीं है, पहले ये तो बता भाई, है क्या नहीं है? नहीं, आप एक सेकेंड, आपने बोला कि वाई आप आर यू जो नॉट चीज आंसरिंग? आप आपने बोला कि आप जो चीज अपने पहले लिए है सेट या नहीं है अरे अहमद, भाई है या नहीं है? पहले ये तो एक कंफर्म सेकेंड, करो, क्यों भाग रहे हो इससे, है या नहीं है? एक सेकेंड, मैं सर्च करता हूँ। सर्च करो, सर्च करके पहले बताओ, क्योंकि तुम्हारी जितनी चालाकियां हैं, तुम्हारी जितनी जलेबियां है ना भाई, वो सब हमको बहुत अच्छे से पता है, एंड वी नो हाउ टू डील दैट, डोंट वरी। पहले ये बताओ कि कौन सी कंट्री है जो प्रिजनर ऑफ वॉर को स्लेव समझती है और उनको दे कंसिडर देम एज योर प्रॉपर्टी, एज देयर प्रॉपर्टी, एंड दे गिव परमिशन टू हैव सेक्स विद द फीमेल prisoner and they give permission to you know sell those slaves या sell those अच्छा, prisoner of स्लेव war। स्लेव कहने से क्या हो जाता है? स्लेव डायरेक्टली कोई भाई कंट्री नहीं जीशान, बोलती है। प्रिजनर ऑफ वॉर डायरेक्टली कंसीडर करो। कोई कंट्री अहमद डायरेक्टली कोई अहमद कंट्री स्लेव नहीं अहमद बोलती। आप मुझे आप बोलने नहीं अहमद देंगे, आप टाइमर नहीं लगा बोलने देंगे, दूंगा, 1 मिनट आपका, नहीं 1 नहीं मिनट नहीं, मेरा। यू डोंट डिजर्व टाइमर। 12वीं पास या 12वीं फेल जो भी हो, यू डोंट डिजर्व टाइमर फर्स्ट ऑफ ऑल, क्योंकि यू आर नॉट अ ऑनेस्ट पर्सन। एटलीस्ट आप में इतनी ऑनेस्टी होनी चाहिए कि ये बोल दे कि हाँ भाई कोई भी ऐसी कंट्री नहीं है जो प्रिजनर ऑफ वॉर को स्लेव समझती है, फर्स्ट। सेकंड चीज, दे अलाउ सेक्स विद देम। थर्ड चीज, दे अलाउ टू सेल द प्रिजनर ऑफ वॉर्स। पहले ये कंफर्म करे, आपकी ऑनेस्टी तो पता चले, सो दैट वी मूव फॉरवर्ड। बताइए पहले, क्या हाँ, कोई ऐसी कंट्री है जो इस तरीके से अलाउ करती है और उसको प्रॉपर्टी समझती है? कोई कंट्री प्रिजनर्स ऑफ वॉर को स्लेव नहीं बोलती है, लेकिन जो प्रिजनर्स ओके, ऑफ वॉर और नहीं एक स्लेव मिनट, है, एक हो गया, ये definition एक मिनट एक मिनट एक बहुत, मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट अहमद, पॉइंट वाइज। ओके, तो आप तो इंटरप्ट कर कोई रहे हैं। कंट्री, हाँ करूंगा मैं। एक चीज तो ये है कि आपने ये अभी कंफर्म किया कि कोई भी कंट्री प्रिजनर ऑफ वॉर को स्लेव नहीं बोलती है। एक पॉइंट तो क्लियर हो गया दोस्तों कि नहीं बोलती है, ठीक है। सेकेंड पॉइंट, क्या कोई भी कंट्री प्रिजनर ऑफ वॉर को वॉर के साथ सेक्स करने की इजाजत देती है? एक पॉइंट तो आपने क्लियर कर दिया। सेकेंड पॉइंट, क्या इजाजत ऑन देती पेपर है? तो नहीं, ऑन पेपर सारे कंट्रीज को ट्रेड करना होता तो नहीं नहीं देती है। ऑन पेपर जस्ट, मतलब एज अ लॉ दे तो डोंट गिव परमिशन, सो दे डोंट अलाउ, बेसिकली राइट? साहिल साहब, हाँ सो अगर एज अ लॉ नहीं करने देते, इसका मतलब है अगर कोई हाँ करता है तो वो हाँ, दे आर गोइंग सिन, अगेंस्ट द लॉ, दे आर डूइंग अ सिन, और वो क्राइम यस, भी है और सिन भी है, क्राइम, इस चीज को यस, नहीं समझिए, नहीं क्योंकि नहीं, कंट्री के आप लिहाज मुझे से वो ये क्राइम है। बताएं कि कोई नहीं, कंट्री नहीं अभी एक मिनट, इसको दो तीसरा पॉइंट पॉइंट कर रहा सही हुआ, हूँ, कह दे तो फिर आप तीसरा इसको पॉइंट गलत करता हूँ, दो कैसे पॉइंट। बोलेंगे? आप इसको तीसरा कोई पॉइंट अहमद करता कंट्री हूँ। अहमद, अगर इसको लीगल कर दे तो आप पहली इसको बात तो सही कैसे बोलेंगे? अहमद, लीगल कर दे नहीं है, क्या किसी ने किया है? आपने कहा कि नहीं किया, आपने कहा ना अभी कि नहीं किया है, लीगल नहीं है, इट्स इलीगल टू हैव सेक्स विद प्रिजनर ऑफ वॉर, आपने एग्री किया ना? नहीं, बहुत सारी पार्टीज हैं जिनको यूएन गवर्नमेंट कंसिडर नहीं करता है, वो बनाते हैं स्लेव्स। भाई कौन सी कंट्री है? नहीं नहीं, कौन सी कंट्री है बताओ? बहुत सी जगह पे मिलिशियाज हैं जो अपने आप को एज एन बहुत सी इंडिपेंडेंट जगह नेशन। मिलिशियाज हैं, ओके, मिलिशियाज की जैसी बात करते हो, तब आप मुझे कह रहे हो कि कंट्री में नहीं आतंकवादी, है,
आतंकवादी नहीं, लोग हैं जो करते हैं। उन सो इंग्लिश में बोल लो तो मलेशिया हो गया, उर्दू में बोलो तो आतंकवादी है ना। नहीं, उसको यूएन नहीं, कंट्रीज ओके। कंसिडर नहीं करता है। कौन सी उसको कंट्री यूएन कौन ऐसी? सी है? कौन सी ऐसी कंट्री है? देखिए कौन सी आप ऐसी सर कंट्री जिसको देखिए आप कंट्री समझ रहे प्रॉब्लम हो? ये है ना कि एक आप मुझे आप अहमद, इंटरप्ट करेंगे। सवाए अरे फलस्तीन के पूरी दुनिया में कोई कंट्री ऐसी नहीं है जिसकी प्रेजेंस हो एज ए कंट्री, क्योंकि फलस्तीन की प्रेजेंस एज ए लीगल कंट्री नहीं है, जो हाँ, कि स्लेव बनाए और उनके साथ सेक्स करे। और सिर्फ एक और कंट्री अभी रिसेंटली वजूद में आई है जब अमेरिका वहां से निकल गया, एंड दैट इज कॉल्ड अफगानिस्तान, जहां पे स्लेव ट्रेडिंग हो रही है, बिकॉज ये दोनों कंट्री इस्लामिक नुक्ता नजर को अपनाए हुए हैं। इन दो कंट्रियों अच्छा के वो अलावा भी जो कि एडम साहब, इस्लामिक नुक्ता नजर में हैं, जिनको एडम, जी सॉरी सॉरी, आई एम रियली सॉरी एडम साहब। अच्छा मैं उसमें सिर्फ एक पॉइंट ऐड करना चाहूंगा एडम साहब। मैं कहता हूं वो भी अफगानिस्तान भी, अगर आप वहां का अगर कॉन्स्टिट्यूशन देखो तो वहां पे भी इस तरीके का लॉ नहीं होगा एज अ अभी कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्स्टिट्यूशन है ऑफ नहीं ना, अफगानिस्तान। अभी कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है ना वहां हाँ पे। तो, अभी कॉन्स्टिट्यूशन है ही नहीं ना, क्योंकि वो तो शरिया पे चल रहे हैं ना, हाँ। क्लैन तो ये शरिया पे पहले चल रहे वो हैं। कंट्री का बताए, पहले एडम साहब ये कंट्री का नाम बताए जो कि ये उसको कंट्री समझते हैं एंड दे अलाउ दिस काइंड ऑफ थिंग। यस अहमद, सर उन्होंने वो किया था ना गूगल, और गूगल ने नहीं बताया कि बताए कंट्री ना। नहीं है, मलिशियज हैं। तो वो अब उन्होंने बोल दिया, अब इसके बाद तो क्या ये तो बोले बेचारा। आतंकवादी की बात कर रहे हैं ना, हाँ, तो आप नहीं आतंकवादी देखिए को बीच में लेके आ रहे देखिए हो। किन्हीं लोगों को आप आतंकवादी बोलते हैं, कुछ लोग फ्रीडम फाइटर्स बोलते हैं, डिपेंड्स। नेल्सन भाई मंडेला को भाई नेल्सन भाई, मंडेला को बहुत से जन आतंकवादी बोलते थे, नेल्सन साउथ मंडेला अफ्रीका ने में फ्रीडम नेल्सन फ्रीडम मंडेला फाइटर ने ये बोलते अलाउ थे। किया था। नेल्सन मंडेला ने नहीं ये लेकिन अलाउ किया लेकिन था कि उनको आप प्रिजनर ऑफ आतंकवादी वॉर। बहुत से जन बोलते थे, उनको भाई आतंकवादी बहुत से भाई जन बोलते थे, और गिव बहुत से जन अस, उनको भाईजान, फ्रीडम then फाइटर that's बोलते not a थे। Nelson Mandela was not a fucking country. हाँ He was a person leading a certain group of political people. That's it. You हाँ, are not asked to tell us. आपसे ये नहीं पूछा गया कि हमें किसी बंदे के बारे में बताएं जो उसको सही बोलता है। इंडिविजुअल। आपसे पूछा गया है किस कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन में है। कैन यू सी द डिफरेंस बिटवीन द टू सेंटेंसेस? तुम 12वीं फेल हो, 12वीं पास भी नहीं हो। हाँ, और वो भी झूठ बोल रहा है ये। Where does Nelson Mandela come into play? I don't know साहिल ने उसका जवाब भी क्यों दिया है। भाईजान वो कंट्री हाँ नहीं है नेल्सन मंडेला। नहीं, आपने जो मयार रखा था कि आप जो चीज अपनी मयार भाई बीवी ये पहले था ये कि कंफर्म करो। कंट्री। बहन बीवी के लिए नहीं पसंद कंट्री, करते, वो आप किसी भाई के लिए भी पहले आप पसंद नहीं कंट्री, करते। आपने पहले ये ये बोला था। अहमद, आप अहमद मुझे ये अहमद बताइए कि अहमद अहमद, भागना नहीं है। 2 पॉइंट, क्योंकि 3 पॉइंट है। पहले आपसे तो ये मनवाया जाएगा, या तो आप हमको झूठा साबित करेंगे, गलत साबित करेंगे, या तो आप जो है जो सच है उसको एक्सेप्ट करेंगे, फिर ही तो आगे बात बढ़ेगी। तो आपने पहले ये बताना है। एक पॉइंट तो आपने बोल दिया कि कोई कंट्री नहीं बोलती है। सेकंड पॉइंट आपने बोला कि कोई भी कंट्री का लॉ नहीं है। मिलिशिया, मिलिशिया आतंकवादी को आप ला रहे हैं, हमने आतंकवादी की बात नहीं की थी। सो पहले ये बोले कि क्या कोई कंट्री इसको लीगल करती है, लीगल किया हुआ है किसी कंट्री ने? शरीयत में लीगल है। आए हाय हाय हाय, थैंक यू सो वेरी मतलब मच। मतलब कोई कंट्री में नहीं है, राइट? यानी कि सर तभी ये उसको डिफेंड कर रहे हैं बिकॉज शरीयत की वजह से, और ये मुसलटे हैं, दैट्स इट। देखो इस अदरवाइज तरीके से किसी एडम में साहब, नहीं है। एडम नहीं साहब देखिए इस तरीके से इनके अंदर का जो गंदगी है ना वो निकलती है। देखो जब इनको इनकी गर्दन पकड़ लो ना एडम साहब, तो ये गंदगी निकलेगी। मतलब कोई कंट्री ऐसी दुनिया में नहीं है जो इसको जो है लीगल करती है, ठीक है? बिल्कुल, नहीं, लेकिन ओके फॉलो बहुत सी लेकिन कंट्रीज शरिया करती है, करती है। और ऑन पेपर नहीं करती है। फॉलो भारी मिस्टेक हो गया सर, एकदम बलंडर हो गया। दोस्तों हमारे पास जागरूकता के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है, इसलिए खुद भी जागरूक बने और अपनों को भी जागरूक बनाएं। इस बारे में आपकी क्या फीलिंग है कमेंट में लिखिएगा जरूर। और एक्स मुस्लिम एक्टिविज्म के लिए हमारा समर्पण आकर्षक है, तो ज्वाइन बटन दबाकर हमारे चैनल का मेंबरशिप ले लीजिए, हमें और ज्यादा सपोर्ट मिलेगा। और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना ना छोड़ें, साथ में वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट भी किया करें, ताकि आपके लिए अच्छी अच्छी डिबेट हमेशा लाता रहूं। तो फ्रेंड्स, आज की डिबेट को यहीं पर एंड करते हैं। फिर से हाजिर होऊंगा आपके बीच एक और नई डिबेट लेकर। अपना और अपनों का ढेर सारा ख्याल रखिए। इंसानियत जिंदाबाद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।